大家好，今天呢，我们要学习 HSK 2级第10课। आज हमने HSK लेवल 2 लेसन नंबर 10 को डिस्कस करना है। 别找了，手机在桌子上呢。别找了，手机在桌子上呢。好。So 首先呢，我们这里有一些词汇。First of all, we have few vocabulary. Repeat करेंगे मेरे साथ vocabulary को।课课帮助，帮助别别सर ख कहते हैं क्लास को, लेसन को। जो लेसन हम पढ़ रहे होते हैं उर्दू में से कहते हैं सबक को ना। तो अभी हम लेसन कौन सा पढ़ रहे हैं जी? लेसन 10 लेसन 10। तो लेसन 10 को हम कहेंगे 10课। श लगाएंगे और उसके बाद ख। जिस तरह मेरी इस वक्त मेरी हेडिंग पे आ रहा है ना, आपके सामने मेरी पीपीटी पे आ रहा है श से पहले ये सीक्वेंस लगा हुआ। आई बिलीव लास्ट लेसन में हमने सीक्वेंस भी पढ़ा था, राइट? यस, वेरी गुड। तो बेसिकली ये कैरेक्टर्स में क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ आपको। 第10课 लेसन नंबर 10। समझ आइए इस बात की? यस सर जी। तो ख हम कहते हैं लेसन को। ख के अगर हम करेक्टर की बात करें तो हमें ये वाला रेडिकल मिल जाता है। कौन सा रेडिकल है ये? ये कौन सा रेडिकल है जी? इंफॉर्मेशन लैंग्वेज। दिस इज अ लैंग्वेज रेडिकल ना। हान यू के यू में आता है और मल्टीपल टाइम्स आ रहा होता है। और राइट साइड पे ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? इफ अगर किसी को, अच्छा मुश्किल ही लोगों को याद होता है, बट ओके फॉर द सेक ऑफ वो लोग जिन्हें आता हो, ये वाला कैरेक्टर जो राइटर पार्ट जो है इसका ख का कौन सा है जी? फ्रूट को क्या कहते हैं? फ्रूट इंगो फिंगो तो कहते हैं ना। फिंगो तो एप्पल को कहते हैं। तो श्रेगो, सो गोवा कहा जाता है ना फ्रूट को। सो गोवा, तो राइट साइड वाला जो पार्टिकल है ख में, वो गोवा का है। ओके। तो जाहिर बात है, हमें क्लास पढ़ के, लेसन पढ़ के हमें फ्रूट मिलता है, उसका हमें जो है ना बेनिफिट होता है। कोई जिसे कहते हैं ना, कोई वैल्यूएबल चीज है। ख 中文课 中文课 Chinese lesson है ना, चाइनीज का सबक। 汉语课 中文课। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास 帮助। 帮助 क्या मतलब है जी पांग चू का? टू हेल्प हेल्प। ओके। सो अगर कहना है वो प्लीज हेल्प मी, हाँ, 请帮助我，请帮助我 प्लीज हेल्प मी। अच्छा, कैन यू हेल्प मी अगर कहना हो तो? वेरी गुड सेंटेंस। 你能帮助我吗？你能帮助我吗？सो 帮助का मतलब है जी हेल्प। ओके, पांगचू के करेक्टर की तरफ जाते हैं हम। पांगचू, इसके अंदर रेडिकल्स तो हैं लेकिन थोड़े से एडवांस्ड हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये आते नहीं है। लाइक ये वाला रेडिकल शायद आपको आता हो। दिस वन, एनीवन? समथिंग लाइक दिस। वैषम्य का वेरी गुड। आपने कहा वैषम्य। वैषम्य में क्या होता है, यहाँ पे एक डॉट और एक डॉट, दो डॉट्स ऐड हो जाते हैं ना। सो यहाँ पर वो डॉट्स नहीं है, तो ये किसका रेडिकल है बेटा? बल्कि ये नाइफ का भी नहीं है। दिस इज पावर रेडिकल, राइट? मैंने करवाया हुआ आपको, नूली के अंदर भी आता है ली, पावर का रेडिकल है। पंक्चू, किसी की मदद करने के लिए आपको, सारी बात है, आपको बाहर की जरूरत है। आपके पास पार होगी तो आप किसी की मदद करेंगे ना।
So this is par radical in pangchu के chu में. pangchu. Yo pangchu means yo pangchu. हेल्पफुल होगा ना, यो पांगचो हेल्पफुल. जिस तरह मैं अगर आजकल चैट जीपीटी यूज करता हूँ और मैंने यूट्यूब पे लेसन्स अपलोड करना है तो मैं कहता हूँ जी चैट जीपीटी यो पांगचो इज हेल्पफुल, यो पांगचो हेल्पफुल. तो यो का मतलब फुल यूज करें. यो का मतलब होता है हैव. यो पांगचू का मतलब है हैव एड और हैव असिस्टेंस, इस किस्म का इसका लफ्जी मतलब बनता है. लेकिन हमें यो पांगचू हम इस सेंस में यूज करते हैं कि हेल्पफुल. जैसा होता है ना कि समथिंग इज हेल्पफुल फॉर समथिंग. मैं कह सकता हूँ चैट जीपीटी इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग यूट्यूब कंटेंट. सो चैट जीपीटी फॉर यूट्यूब यो पांगचू. चैट जीपीटी इज हेल्पफुल फॉर यूट्यूब. समझ आई इस बात की? ये भी कह सकते हैं कि चैट जीपीटी श पंक्चू. अक्षर नहीं आ सकता. इसके लिए एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है जो आगे आएगा. ठीक है, मैं चाहता हूँ वो डिस्प्ले भी हो रहा आपके सामने, वो मैं बताता हूँ उसके लिए. कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए हेल्पफुल है, अच्छी है, बुरी है, वो उसके लिए जो पैटर्न आगे आएगा. नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज हाईलाइट ऑफ टुडे. पियर. डोंट, टू नॉट. किसी को मना करना हो किसी काम से तो हम उसे क्या कहेंगे? पीए के बाद वो काम लगा देंगे. लाइक अगर मैंने कहना हो डोंट ईट. PH डोंट ईट, ये इसका मतलब है स्टॉप ईटिंग. PH या इट मींस डोंट ईट या स्टॉप ईटिंग. मना कर रहा हूं, मैं कहता हूं डोंट गो, मत जाओ. PH. सो पीए का मतलब होता है जी डोंट. पीए के अगर हम अगेन रेडिकल्स में आ जाएं तो आपको कौन सा रेडिकल मिल रहा है यहाँ पे जो ऑलरेडी मेरी स्क्रीन पे मौजूद है? अभी भी मैंने बताया पांगचू के अंदर भी था. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर. Power radical. पावर रेडिकल Power. पीए के अंदर. माउथ रेडिकल है, उसके नीचे पावर वाला आ गया है. और राइट साइड पे कौन सा है जी? ये कौन सा रेडिकल है जी? दो लाइंस होती हैं सीधी, 1 और 2. ये नाइफ रेडिकल. तो रेडिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरे ख्याल में मैंने लास्ट लेसन में कहा था कि आप रेडिकल्स का टेबल भी बनाएंगे. जी बिल्कुल, वो बस अब ये वीकेंड पे बनाएंगे जी. सो नेक्स्ट जो हमारा जी आज की हाईलाइट है ना दैट इज अगर हमें किसी को किसी काम से मना करना हो, वालेकुम सलाम, तो हम क्या करते हैं? पीए, ये जो फ्रेज है पीए या पूजाओं का इस्तेमाल करते हैं. पीए या पूजाओं का इस्तेमाल करते हैं. पीए पूजाओं प्लस वर्ब. लुक जा रही है एक कंप्लीट. लेट्स पहला सेंटेंस पढ़ें आप. नसीम आप रीड करें. ताजिया पुयाओ /BA शो हुआ ल. क्या मतलब हुआ? ताजिया शो हुआ तो है कि बोलो ना. सब लोग खामोश. तो ताजा पुयाओ शो हुआ मींस मीन्स ताजा का मतलब क्या है? सारे सब एवरीवन. Everyone. स्टॉप स्पीकिंग. ओह ताजा ये किस सिनेरियो में टीचर बोलेगा ना? ये इस सिनेरियो में ताजा पुयाओ शो हुआ, एवरीवन स्टॉप स्पीकिंग. सो पुयाओ या पीए का एक ही मतलब है. अब यहां पर मैं थोड़ा सा रिकैप करवाऊंगा आपको HSK 2 लेसन 1 से, जब हमने एक वर्ड पढ़ा था याओ विच मींस वांट, राइट? Yes. हाँ, तो याओ जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि हम याओ वांट के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो हम पुयाओ डोंट वांट के लिए यूज नहीं करते. सो हमने पढ़ा था हम याओ का नेगेटिव बनाते थे पुश्यांग से. वो पुश्यांग ची मी फान, आई डोंट वांट टू ईट राइस. सो पुयाओ जो है उसका क्या मतलब होता है? किसी को कोई काम से मना करना उस वक्त इस्तेमाल होता है. हम सेकंड सेंटेंस को देखेंगे.
सेकंड आप पढ़ें रीच, ट्राई करें पढ़ने का विद कैरेक्टर्स। 你不要被看电视了。 你不要या别看电视了, क्या मतलब हुआ? हाँ, वॉचिंग टेलीविजन कि डोंट वॉच टेलीविजन। watch. हाँ जी, टीवी मत देखो। Don't मैंने watch कैरेक्टर्स भी शो, television. और ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है जो आजकल अक्सर पेरेंट्स तो बोलते ही हैं, पेरेंट्स नहीं सारे बोल रहे होते हैं, 你不要या 别玩手机了。玩手机 means देर तक Mobile. हाँ, वान का मतलब होता है टू प्ले ना, वान शोची टू प्ले विद मोबाइल फोन। तो मोबाइल यूज करता है ना जब कोई, तो उसको वान शोची ही कहते हैं। नहीं पुया वान शोची लो, बच्चों को हम कहते हैं अक्सर, डोंट प्ले विद योर मोबाइल फोन, या मोबाइल फोन इस्तेमाल मत करो, इसका ये मतलब। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस कौन कौन है क्लास में, मैं देखूं जो और भी हैं। ओके, एज यूजुअल वही बच्चे हैं प्रेजेंट जी। कायनात, नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़ेंगी। 你不要看书 ल 了。 क्या मतलब हुआ? नहीं पुया खान शू ल। तुम किताब नहीं देखो। हाँ, किताब मत देखो, किताब मत, एक्चुअली किताब को देखा नहीं जाता, किताब मत पढ़ो, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट पूजा या पिए, उसके बाद कोई वर्ब लग जाता है। आपने 3 सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड, बल्कि मेरी वीडियो पे आपने कमेंट करने हैं 3 सेंटेंसेस पूजा या पिए से, किसी को मना करने के लिए। आगे चलेंगे नसीम, यहाँ पर वो आ जाएंगे वो सेंटेंस जो आप बोलना चाह रहे थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस है, रियल लाइफ में बहुत यूज़ होता है कि समथिंग इज़ गुड फॉर समथिंग और समथिंग इज़ बैड फॉर समथिंग। ये जिस तरह मैं सेंटेंस बना रहा था, समथिंग इज़ हेल्पफुल फॉर समथिंग ना, उसके लिए कौन सा पैटर्न हम यूज़ करते हैं, ये वर्ड यूज़ करते हैं तोए का। ये जो तोए का वर्ड है, ये वही है, सॉरी को क्या कहते हैं? 对不 对不起。 起。 तोय पुछ ही का तोय है। फिर एक फ्रेज यूज होता है तोय बतोय, यस और नॉट। सो तोय का क्या मतलब होता है? यस, तोय का मतलब यस है, लेकिन यहां पर तोय यूज हो रहा है एज अ प्रपोजिशन। यहां पर तोय का मतलब है टू या फॉर, के लिए, उर्दू में कहते हैं के लिए। सो हम जो फ्रेज बना रहे थे ना नसीम बैक के, चैट जीपीटी इज यूजफुल फॉर यूट्यूब, मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, राइट। तो उसमें क्या हो Yes. जाएगा, चैट जीपीटी तो यूट्यूब। ओह। ओके, आपने उस वक्त शिर का इस्तेमाल किया था, चैट जीपीटी शिर हाँ। यूट्यूब। सो शिर नहीं, यहाँ पर तो इस्तेमाल होगा, और ये बहुत ही यूजफुल है ये सेंटेंसेस बोलने के लिए कि समथिंग इज गुड फॉर समथिंग और बैड फॉर समथिंग और हेल्पफुल फॉर समथिंग। सो टूवर्ड्स के लिए, टू या फॉर के लिए तो का वर्ड इस्तेमाल होता है। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नसीम, आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें। युनदोंग तोए शंति हाओ। हाँ, तो क्या मतलब बना है इसका? एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर बॉडी। यस, युनतोंग तो ये शंति हाओ। चलें, अगर नसीम आपने इस सेंटेंस को चेंज करना हो, आपने ये कहना हो कि यार सेब खाना तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर है, तो फिर क्या आप क्या करते हैं? आप सब्जेक्ट को चेंज कर दें। अब पहले युनतोंग सब्जेक्ट था एक्सरसाइज, अब होगा सेब खाना। 吃苹果 जी नसीम, कंप्लीट करें। आवाज आ रही थी नहीं आ रही जी। थी। चपिंगोआ तोए शंति हाओ। यस, 吃苹果对身体好, वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, सबा आप रीड करेंगे सेकंड। 很好吃，对是很有帮助。 यो पांचो, तो उसने कहा जी खान पाओ ये अखबार पढ़ना, तो श्वेशी हान्यू किस चीज के लिए? चाइनीज सीखने के लिए। श्वे का मतलब होता है सीखना, श्वे हान्यू लर्न चाइनीज। तो अखबार पढ़ना चाइनीज सीखने के लिए क्या है? यो पांचू, यो पांचू।
पांगचू मीन्स हेल्पफुल, सो यो पांगचू का मतलब है Helpful. हेल्पफुल है। सो खान पाओ चे对学习汉语有帮助。ओके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि यार अपने घर में वो लगवा लो, वो जो डिश टाइप नहीं होती जिसमें बहुत सारे चैनल्स आ रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड, और मैं उन्हें कहता हूँ आप चाइनीज़ ओलंपिक्स देखो, चाइनीज़ कोई मैच हो रहा हो वो देखो, तो चाइनीज़ ड्रामास देखो, चाइनीज़ न्यूज़ देखो। सो उस सिनेरियो में क्या होगा, तो मैं कहता हूँ कि यार अगर आपके चैनल्स जो हैं वो चाइनीज़ में है, तो मैं कहूँगा वॉचिंग टेलीविजन इज़ हेल्पफुल फॉर लर्निंग चाइनीज़। कि टीवी देखना चाइनीज़ सीखने के लिए हेल्पफुल है। तो फिर सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा? दोबारा पूछा था सवाल क्या, चाइनीज वॉचिंग सीखने के लिए? टेलीविजन, वॉचिंग टेलीविजन, 看电视， अच्छा, यस। पूरा सेंटेंस बनाए आप, 看 वॉचिंग 电 टेलीविजन। 视，看电视对 वेरी गुड, 小朋友有帮助。 वेरी गुड सेंटेंस। हम्म, सो ये था जी ए तो ए बी, कोई एक चीज़ दूसरी के लिए बेहतर है। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ही मज़ेदार है और इसको हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। क्या सेंटेंस है जी? 早睡早起对身体好। 早睡早起का मतलब क्या हुआ? जल्दी सोना, जल्दी उठना सेहत के लिए बेहतर है। 早睡早起对身体好। तो इट वॉज ऑल अबाउट ए तो ए बी, कोई चीज़ अच्छी है कोई चीज़ बुरी है। अब हम टेक्स्ट वन को डिस्कस देखिए करेंगे। शाओ, जी जी, शाओ और शुए, ये शाओ और शाओ जी, दूसरा वर्ड है ना, शाओ जी, शुए, नहीं, दिस वर्ड इज शुए। शुए चियाओ का शुए सिर्फ जियाओ, हमने शुए लिया ना, शॉर्टर वर्जन बनाया। जाओ अच्छा शुए, शॉर्टर वर्ड में, अच्छा हाँ अच्छा, जाओ शुए जल्दी सोना। जाओ छी, छी चुआंग का सिर्फ छी लिया गया। जाओ शुए जाओ छी जल्दी सोना जल्दी उठना। ठीक है, शिथी हाओ सेहत उससे अच्छी बेहतर रहती है। very nice. हाँ ये एक कहावत है, इसको हम सीखते हैं बचपन से ही सीखते हैं सारे। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास टेक्स्ट वन है, जयचाली घर में ये बात हो रही है और हम इसको देखते हैं। आप नसीम आप ए वाले रीड कर लें और बी वाले अरीज आप रीड कर लें। 不要看电视了，明天上午还有韩语课呢，课呢。看电视对学习很有帮助。明天的课你都准备好了吗？都准备好了。 वेरी गुड। सो उसने उसे क्या देखने से मना किया जी? टीवी। हम्म, 大力语言， उसने 看 कहा 电 जी 视， 不要看电视了, ये stop watching television। 明天上午 कल सुबह क्या है? हाय हो, हाय का मतलब है स्टिल, कल सुबह तुम्हारा स्टिल क्या है? हान यू खना, यू स्टिल हैव अ चाइनीज क्लास टुमारो मॉर्निंग। तो बच्चा क्या कहता है आगे से? 看电视对学习汉语有帮助。Watching television is helpful for learning Chinese। फिर उससे दोबारा पूछते हैं पेरेंट्स, 明天的课 कल की जो क्लास है, 你都准备好了吗? 准备好का मतलब क्या है? प्रिपेयर वेल। 准备का मतलब क्या है? prepare प्रिपेयर। सो यहां पर मेरा एक सवाल है कि चुंबे के बाद वर्ड आ रहा है हाउ, तो हाउ ग्रामेटिकली क्या हुआ फिर? ये तो बाकी दो चीज, चुंबे का मतलब है तैयारी करना, चुंबे हाउ का मतलब है अच्छी तरह तैयारी अच्छी होगी। तैयारी। तो लेकिन हाउ ग्रामेटिकली क्या हुआ? लास्ट सेशन में मैंने बताया था how हाउ, are हाउ इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, यस, राइट? चुंबे का मतलब है तैयारी करना, तो चुंबे एक वर्ब है, वर्ब के बाद एक ऐसा लफ्ज आ रहा है जो उस तैयारी के बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। चुंबे हाउ, तो हाउ इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, कि भाई तैयारी अच्छी तरह से हो गई है। समझ आइए इस बात की।
तो चोम्बे हावला, तो हाउ इज ऑल्सो, यहाँ पे हाउ जो है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट सर्व हो रहा है। कल की तैयारी तुमने कर ली है क्लास की, वो कहता है तो चुम्बे हावला, सारी की सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सी में आपने पढ़ते हुए ये न, इसको गलत रीड किया था न, और सही है। तो मीन्स ऑल, ये प्रोनाउंसिएशन के अंदर गलती थी। दूसरा टेक्स्ट देखते हैं जी, ज़ाइयुन, ये हॉस्पिटल में ये बातचीत हो रही है। अब सबा और अरीज, सबा आप ए पढ़ लें, और सबा और कायनात, आई थिंक सबा आप ए पढ़ लें और बी वाले कायनात। 北看保持 बेटा सबसे पहले 的 इसको ठीक करना है 医 सबा 生 हमने, ये 说 पई नहीं है, ये है पिए पिए। 别 हाँ चलिए आप पढ़ें।别看保持了医生说你要多休息休息起 कायनात। 好，不肯了，给我一杯茶吧。医生说才有口2个小时不要喝茶。医生还说什么了？医生说让你听我的。ओके वेरी गुड। सो इसमें सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन की गलतियां, सारे मेरे साथ ये वर्ड्स रिपीट करेंगे। पिए, 别别 दिस इज 吃药 吃药，听 听 सो सबसे पहले मेरा सवाल है कि उसने उसे क्या करने से मना किया। 别看报纸， पाओ लो भाई, अखबार मत पढ़ो। वही शमन वाई, ऐसा क्यों कहा उसने उसे। 医生说你说你要多睡有多休息。हाँ, द डॉक्टर सेड दैट नियाओ यू नीड टू, तुम्हें क्या करना चाहिए, तो श्योशी, यू नीड टू टेक मोर रेस्ट, तो श्योशी। कहता हाउ ओके जी, उखानला नहीं देखता गई वही पे छाप, आप मुझे एक कप चाय का दे दें। तो वो क्या कहते हैं, ये शो, डॉक्टर ने क्या कहा है, 吃药后का मतलब क्या होता है जी, आफ्टर, बाद में। सो किसी भी काम के बाद में। सो 吃药后का मतलब क्या हुआ, मेडिसिन लेने के बाद। 2个小时2个小时 means 2 hours, 2 means 2, 2个小时के मेडिसिन खाने के बाद 2 घंटे 不要喝茶, कि तुम चाय नहीं पी सकते। कहता है जी ईशंग हाय शो शमला, कि डॉक्टर ने और मजीद क्या कहा। ये जो हाई वर्ड है इसका समटाइम्स मतलब मजीद होता है ना, कि ईशंग हाय शो शमला, डॉक्टर ने और क्या कहा है मजीद। उसने कहा जी ईशंग शो, डॉक्टर ने क्या कहा है, रांगनी, लेट यू, डॉक्टर सेड टू लेट यू, 听我的 listen to me, 医生说让你听我的，听我的 means listen to me, डॉक्टर ने कहा कि तुम मेरी बात को सुनो। Any questions in this? कोई सवाल? चलिए नसीम। ये मेरे सवाल था ज़हन से निकल गया, याद आ जाएगा तो पूछ लूंगा। ओके जी, हमारे पास वोकैबुलरी पार्ट 2 है, बहुत ही आसान से कुछ वर्ड्स हैं, रिपीट करेंगे मेरे साथ। ग ग, ग 哥哥 鸡蛋 鸡蛋 鸡 鸡 蛋、 蛋 西瓜 西瓜 西 西 瓜 瓜 正在 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 手机 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 洗 洗 洗 洗 सो पहला जो मेरे पास वर्ड है दैट इज ग ग। ग ग सिंपली किसे कहते हैं जी, बड़े भाई को कहते हैं, आपको पहले पता है। वो करेक्टर इसका इस तरह से है, कुछ 4 दफा माउथ का रेडिकल आया। बड़े भाई ज्यादा बोलते हैं, आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट
created some logic. Ge, elder brother. Ge, okay. ची तान, तान ना किसी किस्म के एग को कहते हैं. सो ची आपको पता है, गी उसको कहते हैं हम, मुर्गी को कहते हैं, चिक चिकन को कहते हैं. हाँ सो इसमें चिकन में देखे ना, बर्ड का रेडिकल भी ऐसा लग रहा है, बर्ड बना हुआ है, बर्ड की शेप है ची में. और तान, तान एग को कहते हैं, ची तान चिकन्स एग. ठीक है, हेंस एग. नेक्स्ट वर्ड है जी शीग्वा. शीग्वा वाटरमेलन को कहा जाता है. ओके, शी जो है ना, बेसिकली कहते हैं वेस्ट को. शीग्वा. ये जो क्वा का वर्ड है, इसका जो कैरेक्टर है, ये किसी भी किस्म का जो मेलन होता है ना, वाटरमेलन, और देयर आर लॉट ऑफ मेलन्स. सो क्वा उस किस्म के फ्रूट के लिए यूज होता है. तो शीग्वा इज फॉर वाटरमेलन. ओके, सो इस वोकैबुलरी में ज़्यादातर नाउन्स है. आप देखें जी, गग बड़ा भाई हो गया, चीतान, शीग्वा. नीचे मैं देखूं तो मुझे ये नाउन मिल जाता है शौची. शौची, शौ का मतलब क्या है जी, हैंड. और ची मशीन को कहते हैं, तो शौची हैंड मशीन विच इज आवर सेल फोन. शौची. सो ये चार तो इसमें थे हमारे पास, नाउन्स थे. जो हाईलाइट ऑफ टुडे है ना, दैट इज चंगजाय. ये लफ्ज चंगजाय. चंगजाय का मतलब होता है जी इन दी प्रोसेस ऑफ. कोई भी काम अभी जारी अगर हो, तो उससे पहले क्या लगा देते हैं हम, चंगजाय. जिस तरह अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, तो बोलने को क्या कहते हैं, हुआ 说会说 शुआ. राइट, शुआ. हुआ तो अगर ये कहना हो टीचर इज स्पीकिंग, टीचर बोल रहा है, we would say 老师正在说话. 老师正在说话. तो 正在तो ये प्लस तो वर्ब. ये शो हुआ, और पहले हमने शो पढ़ा था ना कि स्पीकिंग को शो कहते हैं, तो शो और शो हुआ शो भी में ठीक है, शो भी ठीक है, शो ख्वा भी ठीक है. बोथ आर ठीक है. फाइन. चंगजाय शो हुआ. हम लोग He इस वक्त क्या कर रहे हैं, 我们现在做什么，学习汉语कर रहे हैं ना. सो सेंटेंस कैसे बनेगा कि हम चाइनीज सीख रहे हैं. 我我学习正在正在学习学习汉语. वेरी गुड. 我们正在学习汉语. सो ये 正在का जी करेक्टर है, वही वाला जाय है इन ऑन एट के लिए जो होता है. सो 正在 इन द प्रोसेस ऑफ. लास्ट वर्ड है जी हमारे पास शी. एक्साई शी विद द थर्ड टोन. इसका मतलब है टू वॉश. हम कहते हैं जी शी ईफो, टू वॉश क्लॉथ्स. अगर ये कहना हो कि वो कपड़े धो रही है, फिर क्या होगा, शी ई 你 she 正 चंगजाय 在正在洗衣服，他正在，你नहीं होगा, 他正在洗正在衣服. 他正在洗衣服, वो कपड़े धो रही है. शी का अगर कैरेक्टर देखें तो इसमें 3 डॉट्स ऑफ वाटर आ रहा है. जहरी बात है, आपने धोना है कुछ, तो पानी की जरूरत पड़ेगी आपको. सो शी. सो एक तो मैंने अभी आपको कहा पीए से सेंटेंस बनाने को कहा 3, और दूसरे आपका जो ग्रामर पैटर्न है दैट इज चंगजाय से भी आपने 3 सेंटेंसेस बनाने इन द प्रोसेस ऑफ से. और तीसरा जो पहले डिस्कस में कर चुका हूँ, तो ये वाला समथिंग इज गुड फॉर समथिंग. तो ये 3 ग्रामर पैटर्न से आपने 3 जुमले बनाने हैं. अब हम इसकी जो टेक्स्ट नंबर 3 है बुक में, उसको रीड करेंगे. ये बातचीत जो है ना घर पे हो रही है. सो आप नसीम, ए आप पढ़ लें और बी सबा पढ़ लें. नीजमा, एक सेकंड मैं बड़ा नीजमा माइल शन्म दो दोंगशी आ 哥哥，今天中午还来茶饭吃 वकान 饭。 खान सॉरी वकान खान माए शम मिलियाओ यांगरू चीदान मियांथियाओ शुई गोआ chen bu shao mamana.正在午饭呢。
तो क्या बात हो रही जी? वो कहते हैं नी ज़म माला ज़म तो तोंसिया। ज़म हम हमेशा हैरान होने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कि क्यों, वाई यू बॉट चम तो का मतलब है टू मच, लॉट, बहुत ज्यादा। दूसरा वर्ड होता है ना हंतो, अलॉट। तो चमतुआ का मतलब भी अलॉट होता है, एग्जेजरेशन मोड में बताता है कि भाई तुमने क्यों खरीदी चमतुआ तुमसी, इतनी ज्यादा चीजें तुमने क्यों खरीदी हैं। जी आप बताएं, 他为什么买了这么多东西？ 哥哥今天中午 Yeah. 回来吃饭。 तो गोगा जो है वो आज दोपहर को चोंगबू को खाना खाने आ रहे हैं। वो कहते हैं जी, वो खान खान मैं देखती हूँ नी माए शमला, क्या क्या खरीदा है, क्या क्या खरीदा उसने जी बताएं। Yangru, which is 羊肉、鸡蛋、 Tidan, 明 Miantiao, हम्म, 明 और 天、西瓜、 Tigua. हाँ, तो एंड में वो कहती है चन पुशाओ। चन पुशाओ मीन्स Not less. रियली काफी नॉट ज्यादा। a लेस। lot of मतलब कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, काफी चीजें खरीद लाओ। माँ माना, वेर इज मदर। न जो है वो भी लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो माँ माना का मतलब है वेर इज मदर, अम्मी कहाँ है। जी बताएं, माँ माना 正在正在准备午饭呢。 she is in the process of preparing lunch， 正在准备午饭呢 she is preparing lunch lunch， 正在午। सो इसके अंदर भी क्या हाईलाइट थी हमारी, 正在। और कुछ नाउन्स हमने सीखे जिस तरह गग, चीतान और शीक्वा। लास्ट है जी जायचाली, घर में ये बातचीत हो रही है। सो वो कहता है जी, 你在找什么？你看见我的手机了吗？白色的。别找了，手机在桌子上呢，电脑旁边。你看见我的衣服了吗？红色的那件。那件衣服我帮你洗了，在外边呢। मेरे कुछ सवालात हैं इस टेक्स्ट से रिलेटेड। पहला सवाल है जी, 你在找什么？找का क्या मतलब? देखना। देखना, ढूंढना। बेसिकली ढूंढना ढूंढना। चाहो का मतलब है। तो वो तुम कहता है क्या नीजा देख रही चाओ हो? शर्मा, क्या ढूंढ क्या रहे ढूंढ हो रहे तुम। सो मेरा आप लोगों से सवाल है जी, 他在找什么？ क्या ढूंढ रहा था? शो शोजी। 他手机看见我的手手机机。了吗？ नहीं, हाँ जी। तो क्या है, आप कहेंगे था जाए चाओ शोची, वो तो मोबाइल ढूंढ रहा था। क्यों? इस जुमले से हमें पता लगता है। वो कहता है नी खान चियन। अब यहाँ पे देखें उसने कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट यूज किया, नी खान चियन, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा, क्या वो दा शोची लमा, क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है। हाँ, दूसरा मेरा सवाल है जी, था दा शोची shi 什么颜色的？他的手机白色的。白色的नहीं, 白色的 it's the white one। 白色的。 वो लड़की कहती है पिए चावला, डोंट लुक फॉर इट, मतलब स्टॉप लुकिंग फॉर इट, मत देखो, मत ढूंढो। क्यों? शौचीज है नार ना। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, शौचीज है नार 手机在桌子上呢， यस 在 电脑 桌子上呢, वो तो टेबल के ऊपर है, 电脑旁边, कंप्यूटर के साथ ही है। कहते हैं नी खान चियन, दोबारा दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुमने देखा है मेरे कपड़े देखे हैं? होंग से दना चियन, कौन से कपड़ों की बात कर रहे हैं? रेड वन। क्या तुमने रेड वो रेड कलर के मेरे कपड़े देखे हैं? तो वो कहती है ना चियन ईफू, कि वो जो कपड़े थे वो पांगनी शीला, क्या आई हेल्प यू टू वॉश इट, कि मैंने वो तुम्हारी मदद कर, मैंने वो तुम्हारे लिए धो दिए हैं। जाए वाई पियन ना, वाई पियन का मतलब क्या है? बाहर है। आउटसाइड, कि वो बाहर है। outside सो अगेन इस टेक्स्ट में हमने देखा कि नया वर्ड आया हमारे पास, दैट इज शी मीन्स टू वॉश, एंड पांग या पांगचू मीन्स टू हेल्प। सो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम एक दफ़ा
समराइज करते हैं कि आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहली हाईलाइट थी हमारी दिस वर्ड पीए मींस डोंट, किसी को भी मना करना, और पीए भी कह सकते हैं और पूजाओ भी कह सकते हैं। और फिर हमने तोय पढ़ा, तोय किस लिए इस्तेमाल होता था, समथिंग इज गुड फॉर समथिंग और बैड फॉर समथिंग और हेल्पफुल फॉर समथिंग और व्हाटएवर। और चंगजाय हमने आखिरी में देखा जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू सम होमवर्क। हम देखेंगे हमारे पास कौन सी हेल्पफुल एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो जी न्यू वर्ड्स जो हैं, मैं कहता हूँ कि हर न्यू वर्ड को आपने 3 दफ़ा लिखना है और इसमें रेडिकल्स भी निकालें ताकि आपको ये करेक्टर लिखने आए। तो राइट एवरी न्यू वर्ड 3 टाइम्स। ग्रामर पैटर्न की तरफ आते हैं तो पिए शम शमला या पूया शम शमला, इससे आपने 3 सेंटेंसेस बनाने हैं रियल लाइफ से रिलेटेड, और तोये से बनाने हैं और चंगजाय से बनाने हैं। और ये तीनों आपने 3 कमेंट्स करने हैं मेरी वीडियो के ऊपर जो आपको बेहतरीन सेंटेंसेस लगे 3। दूसरा जी हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आज हमने सिनेरियोज डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर वो मोबाइल ढूंढ रहा है अपना या कपड़े ढूंढ रहा है, उन सिनेरियोज की बेस पे ही यहाँ पे कुछ सवाल हैं। इन सवालों के जवाब अपने देने हैं, ये आपको आते हैं, इससे आपका रिकैप हो जाएगा जो भी पढ़ा। फिलिंग द ब्लैंक्स करें, न्यू वर्ड्स की मदद से फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएंगी। अगर हम रेडिकल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे वॉकिंग या रनिंग का रेडिकल है, जो कि छी छुआंग के अंदर आता है छी, और यहाँ पे छाओ मीन्स टू सरपास या एक्सीड। तो एक रेडिकल है, इसको याद कर लें, और ये भी अक्सर हम यूज़ करते हैं। दूसरा रेडिकल यूजुअली रिलेटेड टू होल्स, केव्स या हाउसेस। सो इसमें एक वर्ड है छुआन मीन्स टू वेयर ना, पहनना, छुआन। तो उसके अंदर ये ऊपर वाला जो रेडिकल है ये हाउसेस से रिलेटेड है। इसका पेयर वर्क इस लेसन का बहुत ही मज़ेदार है। अगेन हमने जो आज टेक्स्ट पढ़ा पूजा या पिए किसी को मना करने वाला, उससे रिलेटेड है। तो आपने क्या करना है, चूज अप्रोप्रिएटेड वर्ड्स एंड यूज पिए शमशमल्ला। इस तरह वो कह रहा है पिए वार ये नावला के लैपटॉप से मत खेलो, मतलब लैपटॉप यूज मत करो। तो यहाँ पर उसने वर्ब्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, खान और ऑब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं। तो आपने इससे आपके 5 सेंटेंसेस इजीली बन जाएंगे। वर्ब्स भी अवेलेबल हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हैं। दूसरी जो उसने एक्सरसाइज दी है वो आपको तोय वाली दी है, ए तोय बी, और यहाँ पे वो कहता है प्रैक्टिस सेइंग सेंटेंसेस विद प्रपोजिशन तोय। तो तोय से सेंटेंसेस बनाने हैं। जिस तरह एक सेंटेंस यहाँ पे है, हान दियन शि तोय यानजिंग बु हाओ, टीवी देखना आंखों के लिए अच्छा नहीं है। तो आप अपनी बुक पे ही मजीद 3 सेंटेंसेस बना लीजिएगा तोय से। लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्कबुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें आज अब हमारी क्लास है तो अब नेक्स्ट मंडे को है, तो देर आर लॉट ऑफ टाइम। इस वीक में जो दोनों 2 लेसन्स दिए थे उसका सारा होमवर्क पूरा करें। एंड में हमारे पास एक कल्चरल पॉइंट है जी, चाइनीज टी कल्चर। 中国人喜欢喝茶，茶不仅好喝，而且对身体有好处。कहते हैं जी Chinese people love drinking tea. Tea is both delicious and beneficial to our health. 它可以提升醒脑抗什么什么预防疾病。तो क्या कहती है, it can help people refresh themselves, defer aging and prevent diseases and even lose weight. 预防疾病还有减肥的功效。中国茶有很多种，比如红茶、绿茶、清茶、花茶等。There are a variety of Chinese tea such as black tea, non-fermented tea, green tea, half-fermented tea, and scented tea. 然后呢，他说，随着季节的不同，人们会选择不同的茶。कि चाइनीज लोग क्या कहते हैं, पीपल ड्रिंक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टी इन डिफरेंट टाइम, डिफरेंट सीजन्स। यानी कि सीजन चेंज होता है तो लोग चाय भी चेंज कर लेते हैं। ये बात मुझे परसों में एक सेमिनार में था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो देर वर चाइनीज प्रोफेसर फ्रॉम बीजिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, उन्होंने मुझे बताई कि हम ग्रीन टी पी रहे थे, ल्यू चा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आई डोंट वांट टू टेक ग्रीन टी। उन्होंने कहा जी हम ठंड में नहीं पीते ग्रीन टी। मैंने कहा जी क्यों? वो कहते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेहतर नहीं होती, मतलब एक किस्म की गर्म होती है, तो हम ठंड में इसको नहीं पीते।
सो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी एट लीस्ट, क्योंकि मैं तो रोज़ाना ही कोशिश करता हूँ ग्रीन टी पीने की। ग्रीन टी नॉट इन सेंस ऑफ पाकिस्तानी जो ग्रीन टी होती है, मतलब चाइना से ग्रीन टी काफ़ी मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं, तो मैं तो तकरीबन रोज़ ही पीता हूँ उसे। सो यस, पीपल ड्रिंक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टी इन डिफरेंट सीजन्स। तो ये कल्चर है चाइनीज़ का। तो ऐसा नहीं है एक ही किस्म की चाय पूरे साल पीते रहें, उन्हें पता है कि कौन सी टी के क्या बेनिफिट्स हैं किस सीजन में। जनरली स्पीकिंग पीपल ड्रिंक सेंटेड टी इन स्प्रिंग। अच्छा, जिसने हमें ये भी बता दिया, 春天的时候喝花茶。ओके, 一般来说春天哈 स्प्रिंग में उसने क्या बताया जी, ख्वा छा सेंटेड टी। मेरे ख्याल में यहाँ पर वो उसको कह रहे हैं जो फ्लावर टी होती है, जो मुझे चाइनीज़ पढ़ के समझ आई है जी, 夏天的时候喝绿茶 यस। और नॉन फर्मेंटेड ग्रीन टी इन समर जी। अब देखें ग्रीन टी वो समर में पी रहे हैं जो भी मैं बात कर रहा था। एंड 秋天的时候喝清茶, और ऑटम में वो क्या पी रहे हैं जी, हाफ फर्मेंटेड ग्रीन टी। एंड 冬天的时候喝红茶, और विंटर में क्या वो पी रहे हैं, 红茶, ब्लैक टी पीते हैं। सो यस, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था कि मैं ब्लैक टी या रेड टी इस्तेमाल नहीं कर रहा था चाहे विंटर में। कहते हैं जी, 如果你有机会来中国，一定要体验一下中国的茶文化。If you have an opportunity to visit China someday, you should have a taste of the Chinese tea culture। कि आपको फिर Chinese tea culture try ज़रूर करना चाहिए। सर, आप चाइना में चाइनीज टी सेरेमनी कभी अटेंड की? चाइना में टी सेरेमनी मैंने अटेंड नहीं की, बट यस हमने पाकिस्तान में अपने इंस्टीट्यूट में कई दफ़ा ऑर्गेनाइज करवाई है टी सेरेमनी। अच्छा, वो बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस होता है वो, 1-1.5 अच्छा, घंटे का एक्सपीरियंस होता है। हाँ जी, हाँ वो, और उसके बाद आप एक दफ़ा टी सेरेमनी कर लें, फिर आपको ये इनके तरीके से चाय पीने की आदत ऐसी पड़ेगी कि आप राइट फिर वो छूटेगी। राइट, दैट्स नाइस। हम्म, सो लें जी, ये हमारा आज का लेसन था, और होमवर्क करें। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ज़ाइजियन। ज़ाइचियन, ज़ाइचियन, 再见，老师。 ज़ाइचियन। Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. Zaijian.